अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 21 सितंबर। अंतरंग पहचानने के लिए अपने से प्रारंभ करें। दूसरे के मन की बात जान लेना कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं है। जिसके मन की बात जानना हो उसके मन के साथ हमारा मन एक रूप हो जाए तो वह हमें मालूम होने लगती है। किंतु अंतःकरण शुद्ध होता है तभी यह सत्ता है। यह सधने की कुछ क्रियाएं होती हैं। जब तक ये क्रियाएं होती रहती हैं तब तक वह शक्ति रहती है, और जो ही वे क्रियाएं बंद हुई कि वह शक्ति जाती रहती है। लेकिन जो मनुष्य इस शक्ति का बाजार लगाता है उस पर भगवान की कृपा होती ही है, ऐसी कोई बात नहीं। और यदि वह कृपा नहीं होती तो फिर कुछ भी नहीं होता। मन की बात समझ में आने के लिए दोनों को एक दूसरे की भाषा जानना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। मानो तेलंगाना यानी आंध्र का एक भाग का कोई भिखारी हमारे दरवाजे आकर कोई तेलुगु गाना गाने लगे तो उस गाने का अर्थ हमें बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन वह भीख मांग रहा है यह हम समझ जाते हैं। उसी प्रकार मन का भाव और उसका अर्थ समझता है। प्रत्यक्ष वाक्य का अर्थ नहीं भी समझे तो कोई हर्ज नहीं। सुनने वाला यदि सच्ची उत्सुकता से आया हो तो कहने वाले का भावार्थ उसे अपने आप समझेगा। लेकिन सुनने वाला उस उत्सुकता से नहीं आया होगा तो कहने वाला यदि स्पष्ट कहेगा तो भी नहीं समझेगा। तत्व ज्ञान स्थिर होता है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। देश और काल के अनुसार उसे भिन्न भाषा में प्रतिपादित मात्र करना पड़ेगा। मान लो हम रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली जा रहे हैं। गाड़ी हर क्षण आगे बढ़ती है, किंतु हम तो अपनी जगह पर ही बैठे हुए होते हैं। वैसी ही परिस्थिति लगातार बदलती रहती है। किंतु हम यदि भगवान को ही चिपके रहें तो अवश्य हम अपने नियोजित स्थान को पहुंच सकेंगे। परिस्थिति चाहे कितनी भी बदलती रहे, देह धारण करने पर जिसके प्रति हमारा जो कर्तव्य हो वह हम ठीक ठीक करें, यह रामचरित का सार है और यह हर एक को जानना चाहिए। राम के सामने जाकर कहें मैं अमुक अमुक काम करने जा रहा हूं, और अपना काम प्रारंभ कर दें। भगवान का स्मरण कर काम करते समय जो उचित लगे वह उसी की इच्छा से है ऐसा समझकर उसे करे। जो ऐसा करे उसे अवश्य संतोष होगा। भगवत कृपा से मैं सब कार्य करता हूं ऐसा समझने पर अभिमान क्यों बढ़ेगा। अंतरंग पहचानने के लिए स्वयं से प्रारंभ करें। हमसे कहां भूल होती है यह देखें। तर्कशास्त्र का अध्ययन कर हुज्जती न बने, उसी प्रकार संतों के अनुभवी वचनों की ओर चिकित्सा से न देखें। संतों के वचन बहुत आसान भाषा में होते हैं, लेकिन मजा यह है कि लोग भगवान का अस्तित्व है या नहीं इसी विचार के झंझट में अटक जाते हैं, और अंत में वे जहां होते हैं वहीं रुकने का उनका दुर्भाग्य होता है। मतलब कि उनकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखकर नुक्ताचीनी करें। आज का बोध वचन। देह रूप गांव से राम रूप गांव की यात्रा में राम नाम उत्तम संबल है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।